राजा प्रतापी है, लेकिन जब समय ने करवट लिया तो समय बदलता चला गया। हुआ क्या? लख घोड़ा लख पाल गुजरे, सर पे चमर गुजरे। हरीश चंद्र जैसा दान दीवी को निच घर नीर भरे रे। राजा हरिश्चंद्र एक ऐसे दानवीर हुए, राजा होते हुए भी जब समय ने करवट लिया, एक समय ऐसा आया कि चाचा जी की तरफ से ढेर सारा प्यार आशीर्वाद, लाख घोड़ा, कम से कम हजारों पटरानियां, रानियां जो बेना डलाया करती थी, और उस दासियों के उस सुख को भोग रहे थे हरिश्चंद्र। लेकिन जब समय ने करवट लिया तो कहां से कहां जाना पड़ा। लख घोड़ा लख पाल गुजरे, सिर पर चमर गुजरे। हरीश चंद्र जैसा दान दीवी को निच घर नीर भरे। हरिश्चंद्र जैसा प्रतापी राजा, समय ने ऐसा करवट लिया कि गांव के घर जाकर के पानी भरने का काम करना पड़ा और शमशान घाट पर चिल्लाना पड़ा कि बिना कर दिए किसी की लाश जल नहीं सकती। और जब पत्नी तारामती वहां पहुंची अपने बेटे के शव को लेकर, तो अपनी पत्नी से भी उन्होंने कर मांग लिया। और समय ने ऐसा करवट लिया, सत्यवादी का लाल अरे, सत्यवादी का लाल अरे, बिन कफन के जलता है रे। कहिया चलता है समय का, कहिया चलता है समय का, कहिया चलता है। एक ही बल्ली था। महाभारत की कथा तो याद होगी आपको, जब पांचों पांडव अपने आंखों के सामने जब द्रौपदी का चीरहरण होने लगा, एक से बढ़कर एक बलशाली रहने के बावजूद भी द्रौपदी का की लाज नहीं बचा सका। समय ने ऐसा करवट लिया था। भरी सभा में द्रुपद सुबा को लाया घुमाने, एक से बढ़कर एक गुरु लोग थे। लेकिन समय का चक्र ऐसा चल रहा था ना, एक से बढ़कर एक बलशाली भी द्रौपदी की लाज नहीं बचा सकता था, क्योंकि समय का ऐसा चक्र था। इसमें दौड़ जानी समझाए एक ना मानी, हरी सभा में द्रुपद सुबा को लाया घुमानी। इसमें दौड़ जानी समझाए पर एक ना मानी। पांच पति बलवान किसी का हो, पत्नी की लाज बचाने के लिए एक से बढ़कर एक बलशाली युधिष्ठिर, भीम, दुर्योधन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, लेकिन किसी की बुद्धि काम नहीं की उसने, क्योंकि समय का वो चक्र चल रहा था। पांच पति बलवान किसी का, पचपति बलवान किसी का, जो न चलता है समय का, कहीं चलता है
समय का पहिया चलता है। ओ, समय के साथ किसी का एक दिन, इस समय के साथ किसी का बात बदलता है। समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। द्वापर से चलकर गोपियां मिलने आ गई कन्हैया से। द्वारकाधीश के महलों के राजा कन्हैया से वो सभी गोपियां मिलने चली आई जो व्याकुल थी अपने कन्हैया से कि एक झलक पाने को। और इधर महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद अर्जुन जैसा बलशाली भी कन्हैया से मिलने चला आया कि कम से कम एक बार कन्हैया को दर्शन कर लो। लेकिन समय का चक्र देखिए कैसे चल रहा है। सारी गोपियां जब कन्हैया से मिलने लगी एक एक करके आधी रात हो गई, अंधेरा बादल छाने लगा, काली घनघोर घटाएं घिरने लगी। और अर्जुन को भी उसी रात को जाना था अपने घर और गोपियों को भी जाना था। समय का चक्र ऐसा चल रहा था कि कोई बचने वाला नहीं था। तो जाते समय कन्हैया ने कहा बड़े प्यार से अर्जुन से कि अर्जुन तुम भी जा रहे हो, ये गोपियां इतनी सुंदर सुंदर भूषण पहन कर आई हैं, कोई रास्ते में तंग ना कर